नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसा वाकई में लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति के थे? तो दोस्तों मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भगवान के अंश से जिसने जन्म लिया हो वह दुष्ट कैसे हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उन्हें किसी कार्य के निमित्त चुना गया हो। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वह बिल्कुल भी दुष्ट नहीं थे। वह पहले से तय किसी बड़े कार्य के लिए जन्मे थे। सांब भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का विवाह कैसे हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था, यह हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने कई बच्चों को जन्म दिया था, जबकि दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती कृष्ण के पास पहुंचती हैं और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान किया और 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। और आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी कि उनका पुत्र बिल्कुल शिव जैसा हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी का मुख्य कार्य विनाश करना है। फिर कुछ समय बाद महारानी जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदुवंशी बहुत ही शक्तिशाली हैं और उन्हें हराया नहीं जा सकता। किंतु अब द्वापर युग के अंत होने का समय निकट आ गया था और माता गांधारी के दिए श्राप को भी सफल बनाना था। इस कारण सांब को पूरे यदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया, और यही कारण था कि उन्हें शिव जी की तपस्या की और सांब को यदुवंशियों के नाश के लिए चुना। दोस्तों, हम आपको अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे कि सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कैसे हुआ था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सांब बहुत ही नटखट प्रवृत्ति के थे। एक बार की बात है, कुछ महान संत द्वारिका की तरफ आए और श्री कृष्ण के महल में उनसे मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे और उन्होंने अपने द्वारपालों से बोला कि वह शीघ्र ही ऋषि मुनि के पास पहुंचे रहे, तब तक उनका आदर सत्कार में कोई कमी न रहे। इतने में सांब के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक गर्भवती महिला का रूप लिया और संतों के साथ मजाक करने लगे। उन्होंने संतों से कहा कि ऋषिवर, कृपया बताइए कि मैं एक लड़के को जन्म दूंगी या लड़की को, क्योंकि ऋषि मुनियों की दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपता। इसलिए वे समझ गए कि वे सब उनका मजाक उड़ा रहे थे। वह क्रोधित हुए और बोले कि तुम एक लोहे की गांठ को जन्म दोगे, जिससे तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद सांब ने एक विशाल लोहे के टुकड़े को जन्म दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ऋषिजनों का दिया हुआ श्राप सफल हो गया और अब उनका और उनके वंश का विनाश निकट है। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावना आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्याकी पर आरोप मरने शुरू कर दिए। ये बहस बढ़ती ही गई और इसी दौरान सात्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्याकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक लोहे की छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। दोस्तों, ये एरका घास की कथा हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वे घास एक लोहे की छड़ में बदल गई, जिससे सभी लोग आपस में ही बढ़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। वब्रू, दारुक और श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम में सुभद्रा का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भी बच गए। कुछ समय बाद वब्रू और बलराम जी की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक को पांडवों के पास भेजा और कहा कि अर्जुन को सारी घटना बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुक इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गया और जैसा कि हम सब जानते हैं, अंत में यदुवंशियों का पूरा वंश खत्म हो गया और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, सांब एक बहुत ही सम्मानित योद्धा भी थे, लेकिन ये सब होना तय था। यदुवंश को समाप्त करने के उद्देश्य से ही सांब ने जन्म लिया था। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के घर सांब के रूप में पैदा हुए थे।
और जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि भगवान शिव की भूमिका है कि फिर से शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करना आवश्यक होता है। जय शिव शंकर। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा थी। वे सब कुछ पहले से ही जानते थे कि क्या होने वाला है, अन्यथा बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जय श्री कृष्णा।